ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलं। पठमं हवै मङ्गलम्। अभी अपने यहाँ कौन होस्ट कर रहे हैं? वंदामी नमन स्वामी समनी जी, मैं होस्ट कर रहा हूँ। सुनील प्रकाश संजय। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले अरहंतों की स्तुति करते हैं। जोरे मन अरिहंत अरिहंत नाम भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार घन घाती कर्मख पाकर। चार घन घाती कर्मख पाकर। आत्म गुणों की ज्योति जलाकर। धन्य बने धर ध्यान भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम
भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार तीरथ का मार्ग बताकर, चार तीरथ का मार्ग बताकर, तीर्थंकर पद पूर्ण बनाकर, सिद्ध हुए सब काम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार दिशाओं में भटक भटक कर, चार दिशाओं में भटक भटक कर, रिश्तों में नातों में अटक अटक कर, आ पाए हैं तेरे दाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार गतियों की चलती ये चाकी, चार गतियों की चलती ये चाकी, परम गति Bauji. She's Samiji from America. She's talking now. She can hear you. No, she can't. She's muted. She's muted everybody. अरिहंत भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। हम आज एक अनुष्ठान जैसा शुरू कर रहे हैं, वो है उच्चारण शुद्धि का अनुष्ठान। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, हम आज एक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो अनुष्ठान है उच्चारण शुद्धि का अनुष्ठान। उस उच्चारण शुद्धि के अनुष्ठान में हम प्राकृत का
कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे शुद्ध उच्चारण किया जाता है, उसकी बात आज के सेशन में करेंगे। सबसे पहले प्राकृत भाषा की शुद्धि के लिए हमने श्रावक का प्रतिक्रमण लिया है, और वो श्रावक का प्रतिक्रमण जो नवीन है, संशोधित है, आपके सामने है। आप लोग इस बार आपने किया होगा उस प्रतिक्रमण को। उस प्रतिक्रमण में प्राकृत की जो पाटियां आती हैं, उन पाटियों का शुद्ध उच्चारण इन सेशन के द्वारा हम करेंगे। ये प्रतिक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनुष्ठान है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रावक और साधु दोनों के लिए करणीय है। ये आवश्यक करणीय है, अवश्य करणीय है। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम आवश्यक भी है, इसलिए क्योंकि ये अवश्य करणीय है। इसलिए हम आज इस सेशन के दौरान हम श्रावक के प्रतिक्रमण को कैसे हम शुद्ध उच्चारण के साथ सीख सके, बोल सके, उसका उपाय करेंगे। ठाणंग सूत्र में प्रतिक्रमण के 6 प्रकार बताए हैं। 26 पडिक्कमणे पन्नत्ते, उच्चार पडिक्कमणे, पासवण पडिक्कमणे, इत्तरीय पडिक्कमणे, आवकहीय पडिक्कमणे, जंकिंची मिथ्या, सोमनंतीय पडिक्कमणे। 6 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। पहला बताया गया उच्चार पडिक्कमणे। जब इंसान उच्चार भूमि से वापस लौटता है, यानी मल विसर्जन के बाद जब वापस अपने स्थान पर आता है, उस समय जो 24 सत्थों की क्रिया की जाती है उसको उच्चार परिक्रमणम कहते हैं। यानी उच्चार भूमि से लौट कर आने के बाद जो शुद्धि के लिए जो उपाय किया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, वह उच्चार प्रतिक्रमण है। दूसरा है पासवणम, जो मूत्र विसर्जन के बाद अपने स्थान पर आकर के प्रतिक्रमण किया जाता है, वह पासवण प्रतिक्रमण होता है। ये दोनों प्रतिक्रमण पहले जमाने में साधु लोग बाहर जाते थे, श्रावक भी बाहर जाते थे, जो अपने आवश्यक काम थे उनके लिए जंगल में जाते थे, उस समय वापस आकर के करते हैं। तो उस समय ज्यादा प्रैक्टिकल था। आज भी यदि किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक कार्य से निवृत्त हुए और उसके बाद में प्रतिक्रमण कर लिया। ये शॉर्ट प्रतिक्रमण होता है, पूरा प्रतिक्रमण नहीं होता। जो इरियापथिक आदि 24 सत्थों करते हैं वो उस रूप में किया जाता है। तीसरा है इत्तरीय परिक्रमणे। इत्तरीय परिक्रमणे होता है देवसिक रात्रिक जो प्रतिक्रमण हम करते हैं, साधु साधियों तो हमेशा करते हैं, श्रावक भी कई हमेशा करते हैं, उसको इत्तरीय प्रतिक्रमण कहते हैं, इत्वरिक प्रतिक्रमण। चौथा है आव कहिए यावत कथित प्रतिक्रमण। यह प्रतिक्रमण उस समय किया जाता है जब मारणांतिक संलेखना की जाती है, उस समय ये यावत कथित प्रतिक्रमण किया जाता है। पूरी संपूर्ण जीवन की आलोचना की जाती है, शुद्धि की जाती है, तो उसको हम यावत कथित प्रतिक्रमण कहते हैं। फिर है जंकिंची मिच्छा, यानी थोड़ा कुछ दोष लग जाता है, साधारणतया दोष लगता है तो हम कहते हैं, आपने कहते हुए सुना होगा मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। ये छोटे छोटे जनरल साधारणतया जो दोष लगते हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए, यह साधारण दोषों की शुद्धि के लिए जंकिंची मिथ्या प्रतिक्रमण होता है। और फिर सोमनंतीय परिक्रमणे, यानी स्वप्न में कोई ऐसी बुरी चीज, हिंसा की, चोरी की, असत्य की, अब्रह्मचर्य की, ऐसी इस तरह की कोई भी चीजें कोई इंसान देख लेता है, दृश्य देख लेता है, भोग लेता है, तो स्वप्न दुस्वप्न आने पर उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है, उसको सोमनंतीय प्रतिक्रमण कहते हैं। हम इस सेशन के दौरान इत्तरीय परिक्रमण की बात करेंगे। इत्वरिक प्रतिक्रमण, जो प्रतिक्रमण देवसी को रात्रि की, आगे भी हम करते हैं, चौमास्य करते हैं, पक्षी करते हैं, सांवत्सरिक करते हैं, उस प्रतिक्रमण की हम बात करेंगे। प्रतिक्रमण इंसान क्यों करता है? सीधा सा उत्तर आप सभी जानते हैं, प्रतिक्रमण दोष की विशुद्धि के लिए करते हैं और दोष के निवारण के लिए करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं,
उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है। पहली बात कि हमारी उच्चारण शुद्धि हो, हमारा उच्चारण शुद्ध हो, करेक्ट उच्चारण हो। हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसका उच्चारण हम शुद्ध करने की कोशिश करें। उच्चारण शुद्धि के साधारणतया 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम हैं मात्रा संबंधी। पहला है मात्रा संबंधी कि हम छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान रखें। छोटी मात्रा है तो ह्रस्व होती है, बड़ी मात्रा होती है तो उसका दीर्घ उच्चारण होता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें उच्चारण करते समय कि मात्रा कौन सी है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं साधारणतः आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि पहली बात है मात्रा की शुद्धि करें, हम मात्रा का ध्यान दें, मात्रा संबंधी उच्चारण के नियम का ध्यान दें। दूसरा है अनुस्वार संबंधी कि अनुस्वार आते हैं, ऊपर बिंदी आती है, प्राकृत में डिफरेंटली आती है, संस्कृत में अलग से आती है, प्राकृत में अलग से आती है। अभी चूंकि हम प्राकृत का उच्चारण करेंगे, लेकिन मैं आपको साधारण नियम ये बताना चाहूंगी कि जब हम शब्द का उच्चारण करें, कोई भी शब्द के अंत में जब कोई अनुस्वार आता है तो उसका म, हलंत म या ङ उच्चारण होता है। दूसरी बात, यदि अनुस्वार मध्य में आता है तो उसका ये नियम है कि जो अनुस्वार आया शब्द उसके आगे जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण आता है। जैसे मान लो कि प फ ब भ म, तो म यदि अंतिम वर्ण उसका म है, यदि प वर्ग का कोई है तो म उच्चारण हो जाएगा, च वर्ग का है तो फिर उसका य उच्चारण हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं, चंचल शब्द है तो चन चल, अब च के ऊपर बिंदी है, पीछे च है, तो च वर्ण जो है उसका अंतिम अक्षर य आता है तो वह च की बिंदी य बोली जाती है। इस तरह से अनुस्वार संबंधी उच्चारण। उसके बाद संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, 2 अक्षर, एक आधा और एक पूरा, ऐसा संयुक्त अक्षर जो होता है उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका पूर्व जो वर्ण होता है उस पे दबाव आता है। ये 3 सामान्य मैंने नियम बताए, फिर हम जब पाठ करेंगे उस समय प्रैक्टिकल हम देखेंगे। प्रतिक्रमण के लिए एक और नियम बता देते हैं कि कोई भी चीज हम सीखते हैं तो सीखी हुई चीज का हमें अर्थ भी आना चाहिए। यदि अर्थ नहीं आता है तो कहा जाता है कि वो पूरा ज्ञान नहीं कहलाता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि यदि तुमने कोई कंठस्थ कर लिया और कुछ समय के बाद फिर वो कंठस्थ उतना ही है, उसका मीनिंग नहीं जाना, उसका अर्थ नहीं जाना, तो उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुमने उसका मीनिंग नहीं जाना, केवल तोता रटन किया है। आप इतिहास की घटना देखें, स्थूलीभद्र आचार्य, उनको 14 पूर्वों का शब्दात्मक ज्ञान था, लेकिन अर्थात्मक केवल 10 पूर्वों का ज्ञान था, इसलिए वो 14 पूर्वी नहीं कहलाए। अर्थ का ज्ञान 10 पूर्वों का था, इसलिए वो 10 पूर्वी ही कहलाए। तो हम ये समझें कि जो चीज हम सीखते हैं उसका हमें एक जनरल अर्थ भी आना चाहिए। यदि डिटेल या बहुत कुछ डिटेल में ना भी जान पाए तो साधारणतया हमें उसका अर्थ समझ लेना चाहिए, ताकि जब हम कम से कम प्रतिक्रमण करते हैं या कुछ उच्चारण करते हैं तो हमारा भाव, हमारी भावना, हमारा चित्त उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ सके। प्रतिक्रमण में सबसे पहले हम नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। नवकार मंत्र का उच्चारण, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। अब इसका उच्चारण हम करते हैं, कई बार लोग नमो भी बोलते हैं, कई बार लोग नमो भी बोलते हैं। नमो भी सही है, नमो भी सही है,
लेकिन प्राकृत भाषा में जब हम बात करते हैं प्राकृत की, अर्धमागधी की, तो वहां न की जगह न माना गया है। वैसे नमो का एक विकल्प रूप बनता है नमो। आप नमो भी बोलते हैं तो अशुद्ध नहीं है, लेकिन नमो बोलते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि न बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जहां तालु के टकराती है वो हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर डालती है। इसलिए उस उच्चारण की दृष्टि से इसको नमो बोला जाता है। और वैसे भी प्राकृत में न की जगह न शब्द पॉपुलर ज्यादा है, इसलिए हम वैसा बोलते हैं। दूसरी बात है अरहंताणं, अरहंताणं। अब इसको, इसमें अ है वो ह्रस्व है, र भी ह्रस्व है, लेकिन ह पर बिंदी है। हमें ये समझना है कि ये ह पर बिंदी है। आपने देखा होगा ह पर बिंदी है तो जो र आएगा उस पे थोड़ा सा दबाव आएगा, अरहंताणं, अरहंताणं। अब ये तो हो गया। अब बिंदी है उसको हम क्या बोले, अरहन, अरहन, क्योंकि पीछे त है, तीक त का अंतिम अक्षर, त वर्ण का अंतिम अक्षर न है, इसलिए ह पर जो बिंदी है वो न कहलाएगी। और पीछे न पर जो बिंदी है वह या तो म बोलेंगे या ग बोलेंगे। प्राकृत है तो हमें ग बोलना चाहिए। नमो अरहंताणं। दूसरा नमो सिद्धाणम। अब सिद्धाणम में आप देखें कि नमो सिद्धाणम, सी छोटा है लेकिन ध 2 अक्षर वाला है। ध जो है वो संयुक्त अक्षर कहते हैं इसको, संयुक्त अक्षर है, तो सी पर दबाव आएगा। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। ये ध, द और ध मिला हुआ है, ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए सी पर दबाव आता है। ऐसे नहीं बोला जाता नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे नहीं बोला जाता। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आयरियाणम। आ थोड़ा सा लंबा बोला जाता है, आयरियाणम। या को भी थोड़ा सा लंबा, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम। अब व पर दबाव क्यों आया, क्योंकि पीछे ज और झ है। नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम। पांचवी लाइन, पांचवा नमस्कार, नमो लोए सब्ब, सब्ब, स पर थोड़ा सा दबाव, सब्ब साहूणम। अब कई लोग बोल सकते हैं साहुणम, साहुणम, लेकिन हु लंबा है, बड़ा हु है, बड़ी मात्रा है, तो हमें इसका भी ध्यान देना है। नमो लोए सब्ब साहूणम। उच्चारण शुद्धि के लिए यदि आप आचार्य श्री महासिमन जी का नवकार मंत्र सुनते हैं तो सुनते सुनते भी वो उच्चारण हमें आ सकता है। तो ये नवकार मंत्र हुआ। नवकार मंत्र का अर्थ तो आप सबको आता ही होगा, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। मैं अरहंतों को नमस्कार करती हूँ। अरिहंत कौन? हम 24 तीर्थंकर जो हमारे यहाँ हुए थे, वर्तमान काल के, वर्तमान अवसर्पिणी काल के जो 24 तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों को हम नहीं करते हैं वंदना। जब हम नमो अरहंताणम कहते हैं तो सिमंदर आदि विरहमान हैं, उनको हम वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम। जो मोक्षगामी जितनी आत्माएं मोक्ष पहुंच चुकी है, जितनी आत्माएं जो शुद्ध हो चुकी है, पूर्ण 8 कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, उन आत्माओं को हम नमस्कार करते हैं। जो 24 तीर्थंकर जिनके नाम हम गिनते हैं, नाम लोग समय हम बोलते हैं, उन सबको, उन सब तीर्थंकरों की आत्माओं को हम नमो सिद्धाणम में नमन करते हैं। फिर नमो आयरियाणम। हम
नमो आयर्याणम में अपने आचार्य अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। नमो उवज्झायाणम, वो उवज्झायाणम में भी हम तेरापंथी होने के नाते आचार्य को ही वंदना करते हैं, क्योंकि तेरा पंथ में आचार्य उपाध्याय का कार्य संभालते हैं। इसलिए हम उवज्झायाणम में आचार्य महाश्रमण जी वर्तमान आचार्य को नमस्कार करते हैं। नमो लोये सब्ब साहूणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, इसमें हम लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि साधु तो केवल मनुष्य लोक में होते हैं, ढाई द्वीप में होते हैं, तो फिर लोक क्यों कहा? आपको उत्तर भी पता होगा, मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। कभी कभी जो साधनाशील साधु होते हैं उनको कोई देवता या दिव्य आत्माएं अपहरण भी कर सकती हैं, या कोई देव योनि के और दूसरे देवता अपहरण करके ले जा सकते हैं और ले जा करके कहीं और रख सकते हैं। इसलिए ये लोक शब्द का उपयोग किया गया है कि वो साधु, चाहे उनका अपहरण हो गया हो, चाहे वो अढ़ाई द्वीप से बाहर उनको ले जाया गया हो, वहां भी हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ये नवकार मंत्र है। फिर ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मंग हवई मंगलम। ये 5 नमस्कार महामंत्र है, उनका रिजल्ट बताया गया है कि ये 5 नमस्कार जो हम करते हैं उसका रिजल्ट क्या है, हम क्यों करते हैं, ये इसका पावर क्या है, नवकार मंत्र का पावर क्या है, वो बताते हैं। ऐसो पंच नमस्कारो, ये 5 जो नमस्कार है, सब पाव पणासनो, सारे पापों का नाश करने में सक्षम है। मंगलाणम च सब्बेसिम, मंगलाणम च सब्बेसिम, और ये सभी मंगलों में पढ़मंग हवई मंगलम, ये प्रथम मंगल होता है। इसलिए नवकार मंत्र पूर्वक हम प्रतिक्रमण का प्रारंभ करते हैं, प्रतिक्रमण की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम वंदन करते हैं गुरु को। तो हमारे धर्म संघ में वंदन विधि को तिक्खुतो के पाठ से करते हैं। ये वंदन विधि कम नहीं, तिक्खुतो इसका पहला जो शब्द है वह शब्द पॉपुलर है, तिक्खुतो। अब इसका अर्थ हम समझेंगे, पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ करते हैं। तिक्खुतो, तिक्खुतो। अब इसमें 2 संयुक्त अक्षर आ गए, पहला क और ख है और दूसरा डबल त है। टी पर दबाव आएगा, फिर क ख साथ में है, फिर डबल त है, तो इसको हम बोलेंगे तिक्खुतो, तिक्खुतो। 2 अक्षर आ गए हैं साथ में, जैसे ये भी और ये भी, ये दोनों संयुक्त अक्षर है। तो हमको एकदम अच्छे से दबाव दे करके अपनी टंग को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है शुद्ध उच्चारण के लिए। वैसे भी संस्कृत और प्राकृत का उच्चारण शुद्ध करना है तो हम इस अपनी जीभ की थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे तिक्खुतो, तिक्खुतो। ती पर दबाव आया क्योंकि पीछे संयुक्त अक्षर है, और खू पर दबाव आया क्योंकि पीछे भी संयुक्त अक्षर है, तिक्खुतो। फिर आयाहीनम, आयाहीनम, कोई बोलेंगे आयाहीनम, ये आयाहीनम नहीं है। आयाहीनम हम बोलते हैं तो एक तो अशुद्ध उच्चारण है, और दूसरा ये उच्चारण ठीक नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग भी नहीं होता है। क्योंकि आयाहीनम हम कहाँ ब्रेक करें शब्द को, पूरे शब्द का उच्चारण करते हुए हम उसको कहाँ दबाव दें, कहाँ ब्रेक करें, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आयाहीनम नहीं है, ये आयाहीनम, आयाहीनम। इसका उच्चारण आयाहीनम, आयाहीनम, आयाहीनम। दूसरा है
पयाहीनम, तो इसको कई कई लोग बोलते हैं पायाहीनम। न तो ये पायाहीनम है और न पयाहीनम है, पया भी नहीं है। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते इसको पया पया पयाहीनम। कई लोग बोलते हैं इनको साथ में आयाहीनम पयाहीनम, तो ये आयाहीनम पयाहीनम नहीं है, ये है आयाहीनम पयाहीनम, आयाहीनम पयाहीनम। फिर करेमी, मी छोटा है, मी छोटा है इसलिए मी की ह्रस्व मात्रा होने के कारण हम इसको करेमी, मी को थोड़ा सा बोल करके छोड़ देते हैं, करेमी। फिर वंदामी, वंदामी, वंदामी। नमंसामी, नमंसामी, नमंसामी। छोटा होता है पीछे तो नमंसामी ऐसे नहीं बोलेंगे, वंदामी ऐसे नहीं बोलेंगे, वंदामी। थोड़ा सा दा को लंबा करने से और मी को थोड़ा जल्दी छोड़ने से उच्चारण शुद्ध हो जाता है। वंदामी, नमंसामी। आगे सक्कारेमी, सक्कारेमी, सक्कारेमी। क्योंकि स पर दबाव आएगा, डबल क है पीछे, सक्कारेमी। इसका एक छोटा सा और मैं सीधा सा आपको सरल उपाय और बता देती हूँ कि जब हम स बोलते हैं और उसके बाद वाला आधा क है, उसको हम स के साथ थोड़ा सा संयुक्त कर दें तो फिर एकदम शुद्ध उच्चारण करने में हमको तकलीफ नहीं होगी। सक्कारेमी, सक्कारेमी, सक्कारेमी। अब स बोला उसके साथ आधा वाला क भी जोड़ दिया और बाद में कारेमी, सक्कारेमी, सक्कारेमी। उसके बाद है सम्मानेमी, तो सम्मानेमी, सम्मानेमी, सम्मानेमी। कल्याणम, कई कई लोग बोल देते हैं कल्याणम, लेकिन या नहीं है, यहाँ ला है, आधा ल फिर वापिस ला। तो इसको ध्यान दें, हम जब भी पढ़ें थोड़ा सा ध्यान दें कि हम शब्द जो पकड़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसी को पकड़ रहे हैं या अपनी जीभ जिसके लिए अभ्यस्त है उसी को ही बोल रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान दें। और हम लोग जब संस्था में आए थे, दीक्षा लेने का विचार हुआ तो संस्था में आए थे, हम खुद पढ़ सकते थे, लेकिन हमारी ये परंपरा थी कि हम जो हमसे सीनियर मुमुक्षु बहनें होती उनसे पाठ लेकर के उसके बाद हम याद करते, ताकि कहीं उच्चारण में गड़बड़ ना हो। क्योंकि एक बार गड़बड़ सीख लेते हैं तो उसको शुद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जितनी बार बोल चुके होते हैं, हमारी जीभ को अभ्यास हो जाता है, फिर वो नया बोल जो लेते हैं, करेक्ट जो लेते हैं उच्चारण, वो उच्चारण होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं उसको, तो उसको हम ध्यान दें। ये कल्याणम नहीं है, ये कल्याणम, कल्याणम, कल्याणम। फिर है मंगलं, मंगलं। देवयं, देवयं चेयं। कई बार लोग बोल देते हैं देव्यम चेवियम, ये देव्यम भी नहीं है, चेवियम भी नहीं है। फटाफट हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गुरु का वंदन करने के लिए खड़े हैं, साधु साधियों को वंदना के लिए खड़े हैं। और जितनी अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण भाव शुद्धि के साथ हम करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा उचित और अच्छा रहता है। तो ये है देवयं चेयं, देवयं चेयं। फिर है पज्जुवासामि, पज्जुवासामि, पज्जुवासामि। उच्चारण करते समय पज्जुवासामि, पज्जुवासामि, पज्जुवासामि ऐसे नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा भी लगेगा, और जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हमें मजा भी आएगा बोलने में। तो ये है पज्जुवासामि, पज्जुवासामि, पज्जुवासामि। मत्थयेन वन्दामि,
त और थ मिला हुआ है, इसलिए मत्थयेन वंदामि, मत्थयेन वंदामि। जब शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आधा अर्थ हमें अपने आप समझ में आ जाता है, हमें अर्थ समझने की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो ये है तिक्खुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मत्थयेन वंदामि। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तिक्खुत्तो 3 बार। अब ये 3 बार क्या है? आयाहिणम पयाहिणम, आयाहिणम, आदाक्षिणा। ये जो है ये वर्ड देता है दाहिनी ओर से। तो जब हम हाथ घुमाना शुरू करते हैं तो नाभि के थोड़ा सा इधर राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के और वापिस वहां तक ले जाना, दक्षिण से दक्षिण तक ले जाना। हम बाईं ओर से घुमा करके दाईं ओर तक हाथ को ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं आयाहिणम, आयाहिणम। पयाहिणम प्रदक्षिणा, करेमि करता हूं, करती हूं, वंदामि स्तुति करता हूं, नमंसामि नमन करता हूं। ये दोनों वर्ड विशेष रूप से समझने के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि वंदामि का मतलब भी तो वंदना करता है, नमंसामि का मतलब भी नमस्कार करता है, करता हूं, और वंदामि का अर्थ वंदना करता हूं। तो इसमें फर्क क्या हुआ? देखो, वंदामि हम कहते हैं उसका मतलब होता है मैं स्तुति करता हूं। स्तुति हम वचन से करते हैं, इसलिए वचन योग से जो वंदन करते हैं या नमस्कार करते हैं उसको वंदामि कहते हैं। और नमंसामि है वो सिर को झुका करके नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए सिर को झुकाना काया से रिलेटेड है। पंचांग प्रणति पूर्वक जो नमन करते हैं वो नमंसामि है। तो पहली बात है मैं वचन से भी आपको वंदना, आपकी स्तुति करता हूं। दूसरों में काया को झुका करके पंचांग नमा करके मैं आपको प्रणति पूर्वक वंदामि करता हूं, वंदना करता हूं। तो इसमें फर्क हो गया, एक है वचन से रिलेटेड, एक हमारी काया से रिलेटेड। फिर है सक्कारेमि, सत्कार करता हूं, मैं आपका सत्कार करता हूं। तो सत्कार कैसे किया जाता है? सत्कार जो सक्कारेमि है वो मन से आदर करना, मैं आपका सत्कार करता हूं, मन से, मन भी प्रसन्न है मेरा। तो सत्कार का अर्थ जो है नमस्कार पूर्वक ही है। भीतर का अंतर मन का जो आह्लाद होता है, जो अंतर मन में प्रसन्नता होती है, अंतर मन झुकता है, उसको सक्कारेमि कहेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि वचन, शरीर और मन, हम तीनों को नमा करके, झुका करके, एक करके हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद आता है सम्मानेमि, मैं सम्मान करता हूं। अब सम्मान के हम कई अर्थ देख सकते हैं, कई कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। जैसे कहा सम्मान, तो हम अपना भावना भाएं, मेरे घर गोचरी पधारो, पाठ बाजोट के लिए पधारो, मेरे घर कपड़े के लिए पधारो, मेरे घर कुछ और भी पेन पेंसिल कुछ भी जरूरत हो उसके लिए पधारो। ये जो वस्त्र अपन जो भावना भाते हैं, उस भावना भाकर के जो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं वो सम्मान देता हूं। सम्मानेमि, मैं आपको उस तरह से सम्मान देता हूं। मैं समय समय पर आपकी सेवा दर्शन भी करूंगा, आपके पास बैठूंगा, आपकी सन्निधि प्राप्त करूंगा, आपसे ज्ञान लूंगा, राइट। तो ये जो चीजें हम ऑफर करते हैं उसको सम्मानेमि कहेंगे। क्यों?
कि आप जब कई बार देखते हो कि आप कहते हैं कि हमारा वहां पर बहुत बड़ा सम्मान हुआ या इस व्यक्ति का बहुत बड़ा सम्मान हुआ, तो उसको एक मोमेंटो देते हैं, उसको कोई एक चद्दर जैसा गले में वो एक कुछ भी सिंबल टाइप में कुछ भी आपको एक चद्दर ओढ़ाते हैं, शॉल ओढ़ाते हैं या जो भी है, तो ये सम्मान हुआ, आपका सम्मान हुआ, किसी इंसान का सम्मान हुआ। तो साधु साधियों का सम्मान क्या होता है? ऐसे तो आप ले जा करके शॉल दोगे तो वो लेंगे नहीं, ऐसे ले जा करके भोजन देंगे तो वो लेंगे नहीं। तो हम तो भावना बाते हैं, उनको आप भावना बाते हो कि आप हमारे घर गोचरी पधारे, आप हमारे घर कपड़ा है, पात्र है, पूंजनिका है, धागा है, ये वो जो उनके चीज काम आने वाली चीजें हैं, तो उनकी भावना बातें हो, तो ये सम्मान उस अर्थ में आ सकता है। फिर हम उनके गुणगान करते हैं। आप कल्याण रूप है, कल्याणम, आप कल्याण रूप है। कल्याण किसको कहते हैं? कल्याणम, कल्याण किसको कहते हैं? इसका संस्कृत में बनता है कल्याण, लेकिन हम प्राकृत की बात कर रहे हैं, इसलिए कल्याण शब्द है। तो हम कल्याण किसको कहेंगे? इसमें है कल्याण। कल्य का अर्थ होता है, कई अर्थों में कल्य यूज होता है। कल्य का अर्थ होता है एक कि प्रातः, प्रातः बेला को कल्य कहते हैं, प्रातः काल को कल्य कहते हैं। प्रातः काले अन्यते भन्यते इति कल्याणम। जो प्रातः काल कहा जाता है, प्रातः काल जो होता है, प्रातः स्मरणीय जो होता है, प्रातः काल में जिनका याद किया जाता है, जिनकी स्तुति की जाती है, जिनको हम याद करके वंदना करते हैं, वो प्रातः स्मरणीय हैं। आप कल्याणम मने आप प्रातः स्मरणीय हैं। दूसरा कल्याणम का अर्थ होता है, कल्य का अर्थ होता है निरोगता। आप जो कर्मों का रोग है, उस रोग को मिटाने वाले हैं। तो इसलिए आप कर्मों के रोग को मिटा करके स्वस्थता देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, मोक्ष का रास्ता देते हैं। इसलिए हम आपको कल्याण रूप मानते हैं। फिर उसका आगे का शब्द है मंगलम। आप मंगल रूप हैं। मंगल कहते हैं प्राणियों के हित के लिए जो प्रयत्नशील होता है, उसको मंगल कहते हैं। तो हमारे गुरु साधु साध्वियां जो होते हैं, 5 महाव्रतधारी होते हैं, शुद्ध साधुपन पालते हैं, वो सब प्राणियों के रक्षक होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राणियों को अभयदान दे दिया, उनके हित के लिए काम करेंगे। उनके कष्ट का जहां भी काम होता है, वहां से अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो इसलिए वो पूरे संपूर्ण जगत के सभी प्राणियों के हितकारी होते हैं, इसलिए हम उनको मंगल कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं मंगल कि वो दुर्देव और दुर्भाग्य को मिटाने वाले हैं। उनके दर्शन, साधुओं के दर्शन, गुरु के दर्शन हमारे दुर्भाग्य को नाश करने वाला होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं आप मंगल रूप है, आप कल्याण रूप है, आप मंगल रूप है, आप प्रातः स्मरणीय हैं, आप सभी को निरोगता प्रदान करते हैं, इसलिए आप कल्याण रूप हैं। और आप मंगल रूप हैं क्योंकि आप प्राणियों का हित चिंतन करते हैं, प्राणियों के दुर्भाग्य का नाश करते हैं, इसलिए आप मंगल रूप हैं। फिर उसके आगे का शब्द है देवयम। आप धर्म देव हैं। देव कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं, उनमें अलग प्रकार का एक तेज होता है, इसलिए हम गुरु को वंदना करते हैं कि आप धर्म देव हैं, आप देवता रूप हैं, हमारे लिए आप देव रूप से कम नहीं हैं, इसलिए आप धर्म देव हैं, हम आपको वंदना कर रहे हैं। जो दिव्यता में रमण करते हैं वो देव कहलाते हैं। हमारे तो गुरु हमारे हमेशा हर क्षण दिव्य रूप में रहते हैं, दिव्यता में रहते हैं, आत्मा के रमण करते रहते हैं। साधु साध्वियां कोशिश करते हैं आत्मा में रमण करने की, तो इसलिए हम कहते हैं आप देव रूप हैं, धर्म देव हैं। फिर है चेयम। ये जो चेयम शब्द है उसके भी कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है चिति संज्ञाने, यानी ज्ञान के रूप में। आप ज्ञान रूप हैं, क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं गुरु से, हम ज्ञान लेते हैं साधु साधियों से, इसलिए हम कहते हैं कि जो ज्ञान है, आप ज्ञानवान हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं। और दूसरा उसका अर्थ है चेयम का चित्त में आह्लाद पैदा करना। तो जब हम गुरु को देखते हैं तो हमारे चित्त में एक प्रकार की खुशी होती है, आह्लाद पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, उल्लास पैदा होता है, इसलिए आप चेयम हैं।
तीसरी एक बात और है कि चैत्यम आप मन को सुप्रशस्त बनाने वाले, जो मन को प्रशस्त बनाते हैं, जिनके पास जाते ही हमारा विकारग्रस्त मन होता है, हमारा यदि दुखी मन होता है, हमारा कष्ट प्रदान मन होता है, वह भी शांत हो जाता है, विकारों का नाश हो जाता है और अपने आप में स्थिर हो जाता है। तो इसलिए आप मन को प्रशस्त बनाने वाले हैं, इसलिए आप चेयम हैं, हम आपको वंदना करते हैं। फिर है पज्जुवासामि, आपकी उपासना करता हूं। पर्युपासामि, आपकी उपासना करता हूं। अब कहते हैं, देखो पहले तो 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर वंदना की, स्तुति की, नमस्कार किया, फिर उनका गुणगान किया। अब मैं आपकी उपासना करता हूं और मत्थयेण वंदामि, आपको मस्तक झुका करके वंदना करता हूं। तो ये इतना भाव जब हमें पता होता है तिक्खु तो बोलने के साथ साथ, तो हमारा भाव उसके साथ जुड़ता है और हम जो वंदना का एक रियल बेनिफिट होता है, हम स्वार्थी नहीं बने, बेनिफिट के लिए नहीं करें, लेकिन एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। जब हम वंदना करते हैं तो हमारे चित्त पर एक इम्प्रेशन बनता है, वो सही सही रूप में इम्प्रेशन बनेगा। तो ये हमने तिक्खु तो वंदना की। अब मैं आज यहीं अपनी बात कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि हमारा समय हो रहा